हेलो बच्चों, तो हम आज का प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमें क्या करना है, डायग्राम्स ड्रॉ करना है। क्या शो करने, बिहेवियर ऑफ ए प्लेन वेव फ्रंट एज दे पास थ्रू अ थिन प्रिज्म एंड थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? तो क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो आप लोग को ये पता होगा कि थिन प्रिज्म क्या होता है और थिन कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। पहले हम थिन प्रिज्म के बारे में देख लेते हैं एंड फिर हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में देखते हैं। तो थिन प्रिज्म है, तो थिन प्रिज्म का शेप और डायमेंशन कुछ इस प्रकार का होगा। थिन है तो बहुत छोटा बनाते हैं। तो ये थिन प्रिज्म है। अगर हमने यहाँ पर इसके पाथ वेव के बारे में हमने पहले स्टडी किया है। जैसे कि अगर ये मेरा लाइट रे है, ये मेरा लाइट रे है, तो ये इससे पहले रिफ्लेक्ट होगा कुछ इस तरह से एंड फिर यहाँ से कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होके ये बाहर जाएगा, है ना। हमने ये पढ़ा था कि समवॉट इस तरह से ये डिफाइन होता है लाइट का पाथ। अगर हम एक रे लाइट के बारे में बात करें तो अगर ये मेरा रे ऑफ लाइट है, अगर ये इस पर इस तरह से इंसिडेंट है, तो पहले ये यहाँ पर एक छोटा सा रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ से ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होके बाहर निकलेगा। क्लियर है? तो अगर हम प्लेनर वेव फ्रंट्स के बारे में बात करेंगे, तो प्लेनर वेव फ्रंट्स क्या होता है। प्लेनर वेव फ्रंट्स में भी कुछ इसी प्रकार की चीजें होते हैं। अगर ये मेरा वेव फ्रंट है, अगर हम इसको हमारा वेव फ्रंट कंसिडर करें, प्लेनर वेव फ्रंट, तो ये प्लेनर वेव फ्रंट से हर एक तरह से लाइट जो होगा वो इस तरह से इस तरफ ट्रैवल करता रहेगा। जो लाइट का डायरेक्शन है वो इस तरफ रहेगा। तो ये अगर प्लेनर वेव फ्रंट यहां से ऐसा पास होगा, तो आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। कुछ टिल्ट हो जाएगा। कितना टिल्ट होगा? उतना ही जितना यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा उतने ही एंगल से आ, वो क्या करेगा, वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और क्या होगा, इस तरह से उसका जो लाइट का डायरेक्शन है वो पूरा एंटायरली चेंज हो जाएगा। तो ये आप लोग को आई होप आपको समझ में आएगा कि क्या बता रहा हूँ कि जब प्लेन प्लेन वेव फ्रंट जो है, जब वो प्रिज्म के और इंसिडेंट होगा और आफ्टर वो पास थ्रू होगा प्रिज्म से, तो वो प्लेन वेव फ्रंट ही रहेगा, बस उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो थिन प्रिज्म में क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट रिमेन्स प्लेन वेव फ्रंट, but the direction is changed but the direction is changed। और हम changed या हम tilted लिख सकते हैं। डायरेक्शन इज चेंज स्लैश टिल्ट। हमने उसको वो थोड़ा टिल्ट हो गया। अगर यही हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करेंगे, यही अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कुछ इस प्रकार का कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो अगर हमारे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स आ रहे हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स मतलब लाइट्स कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, तो क्या होता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कन्वर्ज होता है फोकस में। ये आप लोग ने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, कॉन्वेक्स लेंस, ये आप लोग ने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा। तो यहां पर भी कुछ इसी तरह से होगा, बस थोड़ा सा हम इसको जो बात करने का लैंग्वेज है हम वो चेंज करेंगे।
जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया आपका। अगर यहाँ पर मेरा वेव फ्रंट जो है वो प्लेनर वेव फ्रंट लाया मैंने, ये मेरा प्लेनर वेव फ्रंट है जो कि परपेंडिकुलर है टू दी ऑप्टिकल एक्सिस। जो लेंस का होता है वो ऑप्टिकल एक्सिस है उसका, और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री का है। तो ये क्या है, कमिंग पैरेलल, कमिंग पैरेलल। तो यहां पर जब आफ्टर रिफ्रैक्शन हो जाएगा तो इसके जो लाइट्स का डायरेक्शन है, अगर ये हमारा फोकस है एफ, ये लाइट का डायरेक्शन है कुछ इस तरह से हो जाएगा। लाइट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वेव फ्रंट ऐसा था, तो ये पहले लाइट का डायरेक्शन क्या था, पैरेलल टू दी ऑप्टिकल एक्सिस था। अभी क्या हो गया, कन्वर्जिंग एट दी वन पॉइंट फोकस। तो यहां पर अभी इसका वेव फ्रंट कैसा चेंज हो गया, वेव फ्रंट जो है वो अब स्पेरिकल वेव फ्रंट हो गया। वेव फ्रंट क्या हो गया, स्पेरिकल वेव फ्रंट हो गया। वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट बेसिकली, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द सेम, तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन द सेम स्टेट, सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। तो यहां पर ये जो पॉइंट्स होते हैं ये सब सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि पहले रिफ्रैक्शन के पहले प्लेनर वेव फ्रंट रहता है एंड रिफ्रैक्शन के बाद वो स्पेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहां पर अपना कंक्लूजन लिखेंगे, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस planar wavefront becomes spherical। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा कि थिन प्रिज्म और थिन कॉन्वेक्स लेंस में प्लेनर वेव फ्रंट के पास करने पर उसका आफ्टर रिजल्ट क्या होगा। थैंक यू।